अरे मुझे ये बता, किसके पाप की निशानी लेकर घूम रही है तू अपने पेट में? मैं तो ना मर्द हूँ, मैं बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? अरे धोखेबाज मक्कार औरत, तूने कहीं और जाकर अपना मुंह काला करवाया है। मुझसे संतान का सुख नहीं पा सकी, इसलिए जाकर कहीं और अपना मुंह काला करवा लिया है। तेरा ये असली चेहरा आज मेरे सामने आ ही गया है, और आज सारे घर वालों के सामने भी तेरा ये असली चेहरा दिखा ही दूंगा मैं नहीं जानता था तू इतनी मक्कार निकलेगी। मुझसे तुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए तूने जाकर दूसरों से संतान का सुख ले लिया। अरे कैसी औरत है तू, कितनी निर्लज्ज औरत है तू। अभी जाकर तेरे माँ बाप को बताता हूँ मैं सारी बात, और अपने माँ बाप को भी बताता हूँ। बता, कौन है वो इंसान जिसके साथ तूने कुकर्म किया है और ये पाप अपने पेट पर लेकर घूम रही है? बता मुझे। आज तू भी नहीं बचेगी और वो भी नहीं बचेगा। तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, धोखेबाज औरत, मक्कार औरत। आज तेरा गला घोट कर तेरी जान ही ले लूंगा मैं। ना ही तू बचेगी और ना ही वो तेरा संगी साथी। ये है मंजू, और ये मंजू का पति राकेश है। इन दोनों की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं थी। आखिर मंजू ने अपने पति राकेश को चाटा क्यों मारा, ये सब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं हम। मम्मी जी, आज मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है, चलिए चलकर गरम गरम खाना खा लीजिए। बहू, क्या अपनी सास की ही मनपसंद सब्जी बनाओगी बेटा? कभी हमारी पसंद की भी सब्जी बना लिया करो, हम भी तुम्हारे ससुर हैं। पापा जी बताइए, आपको क्या सब्जी खाना है? आज आपके लिए मैं आपकी पसंद की सब्जी बनाऊंगी शाम को। अरे बेटा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है। मैं तो सारी सब्जियां ही शौक से खा लेता हूँ। हाँ, तो फिर आपको जलन हो रही है जरूर, बहू मुझसे मेरे पसंद की सब्जी पूछ रही है ना, इसलिए। अरे नहीं नहीं रमा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो अब खुशी होती है। बहू नहीं आई थी जब, तब तुम कितना काम करती थी घर का, तुम्हारी नापसंद पसंद का कोई भी ख्याल नहीं रखता था। लेकिन अब ऐसा है कि बहू रोज तुमसे तुम्हारी पसंद की सब्जी पूछती है और तुम्हें तुम्हारे पसंद का खाना खिलाती है। हाँ हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। 2 महीने हो गए हमारे बेटे राकेश की शादी को, और 2 महीने से मैंने किचन से ही छुट्टी ले ली है। मैं एक टाइम भी जाकर नहीं देखती हूँ कि बहू क्या बना रही है, बस मुझसे पूछती है आकर क्या बनाना है मम्मी जी। मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो भगवान ने इतनी अच्छी बहू दी है मुझे। भगवान ऐसी बहू हर किसी को दे तो बुढ़ापा आसानी से गुजर जाए। तुम ना बेटा बहुत पुण्य का फल हो मेरे, मैंने जो भी पुण्य प्रताप किया होगा, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी जैसी बहू दी है। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा। बड़ों की किस तरह मान सम्मान आदर करना चाहिए, ये तो कोई तुमसे सीखे। अरे मम्मी जी हो गया ना, अब आप कितनी बड़ाई करोगे मेरी। आप चलिए चलकर खाना खा लीजिए। चलिए पापा जी आप भी चलकर खाना खा लीजिए। अरे वाह, खाने की खुशबू तो हाल तक आ रही है। कुछ स्पेशल ही बनाया है लगता है भाभी आपने, बताइए ना क्या बनाया है। पारुल दीदी, आज मैंने मम्मी जी की फेवरेट गट्टे की सब्जी बनाई है, उन्हें गट्टे की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। ओ वाह, गट्टे की सब्जी तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है भाभी। थैंक यू भाभी, आप डेली कितना अच्छा अच्छा खाना बना रही हैं। जिस दिन से आप आई हैं उस दिन से तो मैं ज्यादा खा खा कर मोटी ही हुई जा रही हूँ। बहू थोड़ा बहुत अपनी ननद को भी सिखाया करो, क्योंकि 6 महीने बाद इसकी भी शादी है, तुम्हें तो पता ही है। अरे मम्मी मुझे नहीं सीखना है किचन विचन के काम, आपको पता है ना मुझे किचन में जाना ही बहुत ज्यादा बेकार लगता है। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं जिस घर में शादी होकर जाऊंगी ना, उस घर में 2-2 4-4 नौकर रहेंगे, देख लेना आप। दीदी पढ़ाई लिखाई के साथ एक लड़की को घर गृहस्थी के सारे काम आने चाहिए, नौकर रहेंगे भी तो क्या हुआ। हाँ हाँ बहू तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, सीखो सीखो कुछ अपनी भाभी से, कितने अच्छे संस्कार हैं हमारी बहू के। अरे बाबा ठीक है, 6 महीने के बाद करोगे ना आप मेरी शादी, तब तक तो मैं घर गृहस्थी के सारे काम सीख ही लूंगी अपनी भाभी से। अरे तू इतनी बड़ी अलाल है, 6 महीने तू ये कहकर निकाल देगी कि मुझे आराम करने दो, अब मेरे मायके में है ही कितने दिन, ऐसा कहकर तू सारे 6 महीने निकाल देगी। जब 25 साल की उम्र में नहीं सीख पाई तो अब क्या सीख पाएगी मेरी बेटी। ओहो पापा मम्मी को समझाइए ना आप, जब देखो तब मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। मुझे नहीं सीखना है घर गृहस्थी के काम। और हाँ पापा, जिस लड़के से आप मेरी शादी करोगे ना, पहले ही उस लड़के से बता देना कि मेरी बेटी को कोई भी काम नहीं आते हैं। अरे ठीक है बेटा, हम जिस लड़के से तेरी शादी करेंगे ना, उस लड़के को पहले ही बता देंगे कि हमारी बेटी को घर गृहस्थी के कोई काम नहीं आते हैं। यदि तुमको समझ में आता हो तो इससे शादी करो, वरना रहने दो। भले ही इतना सुनकर लड़का भाग जाए वहां से, लेकिन हम तो ऐसा बताकर ही रहेंगे उससे। ओह पापा आप भी ऐसे ही है, मम्मी की बातों को सपोर्ट करते हैं आप भी। भाभी चलिए मुझे खाना दीजिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। दीदी पापा जी तो आपसे मजाक कर रहे हैं, उनकी बातों को ज्यादा दिल से मत लीजिए। हाँ मम्मी जी जरूर आपको सीख लगाने के लिए बोल रही हैं। यदि मम्मी जी ऐसा नहीं बोलेंगी तो आगे चल के मम्मी जी को ही आपके ससुराल वालों से 4 बातें सुननी पड़ेंगी। हाँ बेटा तेरी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, जब तेरी भाभी किचन में काम करे तो जाकर देखना चाहिए कि वो कैसे सब्जी बघार रही है, कैसे आटा गूंद रही है, कैसे चावल बना रही है। देख बेटा तेरी भाभी कितने अच्छे से खाना बनाती है, एकदम स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे मम्मी एक ही बार कितनी बार बोलोगे, ठीक है मैं सीख लूंगी कल से भाभी के हाथ खाना बनाना। ठीक है भाभी, जैसे ही आप रसोई में जाएंगी मुझे आवाज लगा देना। मम्मी जी दीदी को हमने बार बार एक ही बात के लिए बोला, इसलिए दीदी को गुस्सा आ गया लगता है।
हाँ बेटा, लेकिन उसे बोलना भी तो पड़ता है, क्योंकि उसे बोलेंगे नहीं तो वो सीखेगी कैसे कैसे। 6 महीने बाद उसकी भी शादी करना है, हमें पराए घर जाना है उसे। 1 साल तक तो बस ऐसे ही चलता रहा। उसके सास ससुर और उसकी ननद उसे बहुत प्यार करते रहे, लेकिन 1 साल के अंदर मंजू को कोई भी संतान नहीं हुई और ना ही वो गर्भवती हो पा रही थी। इसलिए उसकी सास और ननद उससे गुस्सा रहने लगी और धीरे धीरे करके उनका गुस्सा क्रोध में बढ़ने लगा। ये क्या भाभी, दोपहर में आप इस तरह सो रही हो? जाओ जाकर गेहूं चावल साफ कर लो, इस तरह सोने से कुछ नहीं होता है। अरे दीदी, वो थोड़ी थकान हो रही थी, घर के काम करने के बाद ऐसा लगा थोड़ी देर लेट जाऊं, बस इसलिए थोड़ा सा लेट गई थी। बगल वाली कमला चाची के यहाँ देखो, उसके यहाँ भाभी कितना काम करती है, दोपहर भर काम करते रहती है। उनका तो एक बच्चा भी हो गया है। आपको काहे की थकान हो रही है? साल भर तो आपकी शादी को हो गए, बाल बच्चे तो है नहीं आपके। अरे अब तक तो हमारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगती, हमें बुआ और हमारी मम्मी को दादी कहने वाला आ जाता है इस घर में। लेकिन आप हैं कि हमें बच्चे का सुख ही नहीं दे रही हैं। चल जल्दी बाहर आओ, मम्मी बुला रही हैं आपको। सोने से कुछ नहीं होगा, दूसरे काम देखो आकर। 1 साल ही तो हुआ है मेरी शादी को, कौन से बड़े भारी 4-5 साल हो गए हैं जो बच्चे बच्चे की रट लगाए हुए हैं ये लोग। जब देखो तब मुझे इसी बात से सुनाती रहती हैं। सच बोलते हैं सभी लोग, समय के साथ इंसान बदल ही जाता है। ये लोग भी ऐसे ही बदल गए हैं। शुरू में कितना प्यार करते थे, मुझे कितना मानते थे, अब तो हर छोटी छोटी बात के लिए मुझे ताने सुनने के लिए मिलते हैं। अरे भाभी, फिर से सो गई क्या? जल्दी आइए बाहर, देखिए मम्मी आपका कब से इंतजार कर रही हैं। हाँ दीदी, बस आ रही हूँ। जी मम्मी जी, बोलिए क्या बात है? तुम्हें कितनी बार बोला है बहू मैंने कि जब तुम दोपहर में फ्री हो जाती हो तो गेहूं चावल बीन कर रख लिया करो या फिर ऊपरी काम निकाल लिया करो थोड़े बहुत। लेकिन नहीं, जैसे ही फ्री होती हो सीधे अपने कमरे में चली जाती हो। आराम करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम है या नहीं? मम्मी जी, बहुत ज्यादा थकान होने लगती है मुझे। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 1-1:30 बज जाते हैं मुझे काम करते करते, इसलिए थोड़ी थकान होने लगती है। इसलिए घंटे 2 घंटे के लिए जाकर आराम करने लगती हूँ। बाप रे, तुम्हें अभी से थकान होने लगती है? अभी तो तुम्हारे बाल बच्चे कुछ भी नहीं हुए हैं। 1 साल हो गए हैं शादी को, कब बच्चे पैदा करोगी? पड़ोसन क्या देखो, अभी तुम्हारे साथ ही शादी हुई थी उसकी और अभी 4 दिन पहले उसका नाती हो गया है। कितनी खुशनसीब है वो। हमारी किस्मत में कहाँ है ऐसा सुख। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल के जो चोचले चल रहे हैं कि हम बच्चे अभी पैदा नहीं करते हैं, वैसा कुछ तो नहीं चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये बताओ मुझे, मैं बता देती हूँ। मुझे बच्चा चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम परहेज करने के लिए गोली दवाइयाँ खा रही हो। तुम खुद ही नहीं चाहती हो कि अभी तुम्हें बच्चे हों। आजकल की मॉडर्न जमाने की लड़कियां ना बिल्कुल ही बेअकल होती हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों भला गोली दवाई खाऊंगी? मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि मुझे बच्चे हो जाएं। अरे तो फिर 1 साल हो गए हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं तुम्हें बच्चे? आखिर तुम चाहती क्या हो ये बताओ मुझे। मैं बता देती हूँ, आने वाले महीने में मुझे गुड न्यूज चाहिए, नहीं तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। मम्मी जी, मैं तो खुद परेशान हूँ इस चीज से। मैं खुद ही सोच रही हूँ कि बच्चे हो जाते मुझे, लेकिन नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी हाथ की बात तो नहीं है। ऊपर वाला जब चाहेगा तो खुद ही देगा। हाँ हाँ, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही छोड़ दो तुम तो। एक काम करो, खाना पीना सब छोड़ दो, वो खुद ही तुम्हारा पेट भर देगा। ये कैसी बात हुई भला? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है मम्मी जी आप तो? अरे मुझसे पूछ, मुझसे मेरी आत्मा कितनी जल रही है। बाजू वालों के यहाँ बेटा हो गया और हमारे घर में अभी तक किलकारियां गूंजने का कोई अता पता नहीं है। कितनी आत्मा जलती है मेरी। मम्मी जी, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या मैं नहीं चाहती कि मैं भी माँ बनूं? एक लड़की की शादी के बाद बस एक ही तमन्ना होती है कि जल्दी से जल्दी उसकी गोद भर जाए। अब भगवान मुझे संतान का सुख दे ही नहीं रहे हैं अभी, तो मैं ही क्या करूं? और वैसे भी मम्मी जी, साल भर हुए हैं अभी शादी को, कोई बड़ा भारी टाइम नहीं हो गया है। जब भगवान तुझे संतान का सुख नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब तू बांझ है, बांझ। ये क्या बोल रही हैं मम्मी जी आप? 1 साल के अंदर ही आप मुझे बांझ बोल रही हैं? अभी तो साल भर ही हुआ है, मुझे बच्चे नहीं हुए हैं। अरे मुझे तो पूरा यकीन है कि तुझे बच्चे होने वाले ही नहीं है। जब साल भर के अंदर तुझे बच्चे नहीं हुए तो क्या खाक बच्चे होंगे? तू बांझ है, बांझ। चल जा, मेरा मुंह क्या देख रही है खड़ी खड़ी? क्या घूर रही है मुझे? ये आंसू ना, आंसू किसी और को दिखाना, मुझे इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। चल जा, जाकर गेहूं निकाल और गेहूं साफ कर। हे भगवान, कैसी लड़की लिखी थी आपने हमारे बेटे की किस्मत में। अरे एक ही तो बेटा है हमारा, पता नहीं वंश बढ़ाने वाला होगा या नहीं होगा। अरे मम्मी, आप भाभी के कारण अपना दिमाग खराब मत करो। वैसे भी आपका इतना ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, कहीं लेने की देने ना पड़ जाए। अरे बेटा, अब टेंशन कैसे ना लूं, तू ही बता। 1 साल हो गए हैं तेरे भाई की शादी को और अभी तक हमारे घर में किलकारी गूंजने का कोई भी अता पता नहीं है। पता नहीं भगवान हमारे घर में किलकारी गूंजाएगा या नहीं। अरे मम्मी, 1-2 साल और देख लो, यदि बच्चे नहीं हुए तो हम इससे तलाक करवा देंगे अपने भाई का और दूसरी शादी करवा देंगे। हाँ हाँ बेटा, वो तो करवाना ही पड़ेगा। जब हमें हमारे घर का चिराग नहीं मिलेगा तो हम इसको रख करके अचार डालेंगे। मम्मी बहुत परेशान दिख रही हैं आप, क्या बात है? कुछ बात हुई है क्या आज घर में?
अरे बात क्या होना है बेटा, बात तो परेशानी की ही है। 1 साल से रास्ता देख रहे हैं कि हमारे घर में अब खुशखबरी मिलेगी, तब खुशखबरी मिलेगी, लेकिन तेरी बीवी है कि हमें खुशखबरी सुना ही नहीं रही है। बाजू वाली कांता चाची के बेटे की शादी तेरी शादी के साथ हुई थी, लेकिन देख उनके यहाँ कल परसों नाती हो गया है और हमारे घर में कोई अता पता नहीं है। अरे हम भी तो चाहते हैं कि हम अपने हाथों से अपने नाती नतरे को खिलाएं, अपने नाती पोते की सेवा जाप्ता करें। कब बच्चे पैदा करोगे बताओ तुम? जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब? भगवान, ले देकर तुम एक ही बात लेकर क्यों बैठ जाती हो? बच्चे 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 हो जाएंगे ना बच्चे, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम चुप करो जी, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है, तुम बीच बीच में मत बोला करो। एक बात सुन ले बेटा, यदि आने वाले साल में हमारे घर में किलकारियां नहीं गूंजी तो तुझे उस लड़की से तलाक लेना पड़ेगा, बता देती हूँ मैं। मम्मी, आप पागल तो नहीं हो गई हैं? वैसे भी मुझे बहुत मुश्किल से लड़की मिली थी और अब आप मेरी तलाक करवा कर दूसरी शादी कैसे करवा देंगी भला? अब तो और मेरे ऊपर शादी का कलंक लग गया ना। बच्चे बच्चे करते रहती हैं आप हमेशा, हो जाएंगे बच्चे। अब उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ और वो भी क्या कर सकती है? इसका मतलब बहू के साथ साथ तू भी नहीं चाहता है कि हमें नाती पोते का सुख मिले? अरे कैसा लड़का है तू जो अपने माता पिता को जीते जी संतान का सुख नहीं दे सक रहा है। अरे हम भी तो चाहते हैं कि हम नाती पोते को खिला सकें, कितनी तमन्ना होती है दादा दादी बनने की, तू क्या जाने इस चीज को। देख मैं बता देती हूँ, मेरे आगे किसी की नहीं चल सकती। यदि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आने वाले साल तक यदि मेरे घर में नाती पोते की किलकारियां नहीं गूंजी तो मैं तेरा तलाक करवा दूंगी उस लड़की से। इस तरह मुंह छुपाकर जाने से कुछ नहीं होगा बेटा, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। राकेश जी, यदि मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी जी मुझे ही उटपटांग सुनाते रहती हैं, बांझ कह रही है मुझे वो। बताइए आप, अभी 1 साल ही हुआ है हमारी शादी को। भगवान को जब हमें संतान देना होगा तो वो दे देंगे, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। लोगों को 10-10 साल में बच्चे होते हैं, यहाँ तो 1 साल ही हुआ है तो मेरी नाक में दम किए जा रही हैं। आपको तो पता है मैं कोई परहेज की गोली वोली कुछ नहीं खा रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ मुझे बच्चे हों, मैं भी बच्चों का सुख देखना चाहती हूँ, माँ बनना चाहती हूँ मैं भी। जहाँ तक मुझे पता है कि कमी तो कुछ भी नहीं है मुझ में, अब भगवान दे ही नहीं रहा है तो इसमें मेरा दोष क्या है? अरे जब तुम्हारे अंदर कमी नहीं है तो क्या कमी मेरे अंदर है? कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मंजू? मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। बस करो मंजू, तुम मुझे ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। समझ में आई तुम्हें? मैं सब समझता हूँ तुम्हारी बात को। अरे मम्मी पापा गलत ही क्या बोल रहे हैं ये बताओ? हर किसी की इच्छा होती है कि वो अपने बेटे के बच्चों को खिलाए। गलत ही क्या बोल रही है मेरी माँ? उन्हें भी शौक लगता है कि वो भी दादी बने, वो भी अपने नाती पोतों के साथ खेले। बाजू वाली कांता चाची के यहाँ देखो, हमारी शादी के साथ उनके बेटे की शादी हुई थी, उनके घर में नन्हा मुन्ना बच्चा आ गया। यदि वो ऐसा चाह रही हैं तो गलत क्या है? तुम क्यों नहीं दे रही हो उन्हें नाती पोते का सुख? अरे आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं, आप भी मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। अब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है भला? अरे मुझे तो पूरा पूरा यकीन है कि कमी तुम्हारे ही अंदर है। देखते हैं, अब माँ ने बोल दिया है कि 1 साल के अंदर यदि तुमने खुशखबरी नहीं सुनाई तो तुम्हारे और मेरा तलाक हो जाएगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। राकेश जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या आप भी मुझसे तलाक चाहते हैं? यदि भगवान न करे यदि हमको बच्चे नहीं हुए तो क्या आप मुझसे तलाक ले लेंगे? बताइए मुझे, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं। देखो मंजू, ये प्यार व्यार से जीवन नहीं चलता है। जीवन चलाने के लिए बाल बच्चे धन दौलत सब चीज का होना जरूरी है। बच्चे ही नहीं रहेंगे तो ऐसे प्यार का क्या ही मतलब निकलेगा। देखो मंजू, माँ के फैसले के आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। माँ का फैसला आखिरी फैसला होता है इस घर में। माँ जो बोल देती हैं वही होता है, किसी की कुछ नहीं चलती फिर यहाँ। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या चाहती हो? माँ बनना चाहती हो या मुझसे तलाक लेना चाहती हो? कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। आप नहीं जान रहे हैं कि आपके ऐसे बोलने से मेरे दिल में कितनी ठेस पहुंच रही है। अच्छा, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंच रही है और जो मेरे माता पिता के दिल में ठेस पहुंच रही है उसका क्या? उसका क्या बताओ मंजू तुम? अब मैं इसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा तुमसे और ना ही कोई बहस करना चाहता हूँ। आज तो इनके ऐसा बोलने पर मेरा दिल ही टूट गया है। इस घर में सिर्फ पापा जी हैं जो मुझे समझते हैं, बाकी सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मैं एक काम करती हूँ, 2-4 दिनों के अंदर ही मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और अपनी सारी जांचें करवा के आती हूँ, क्योंकि यदि इन्होंने मुझे तलाक दे दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता भी गरीब परिस्थिति के हैं बेचारे, मुझे जीवन भर नहीं रख सकते वो। एक दिन मंजू अपने पति के साथ बैठती है और उसे समझाती है कि हम चल के डॉक्टर से सारी जांचें करवाते हैं, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। देखिए राकेश जी, इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं कहती हूँ कि हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, सारे टेस्ट करवाते हैं मेरे और आपके, हो सकता है उसमें हमें कुछ पता चल जाए। हद करती हो मंजू तुम भी।
मैं अपना टेस्ट कराऊं? मैं क्यों टेस्ट कराऊं भला अपना? मुझ में कोई कमी नहीं है। हाँ, तुम्हें कराना है तो तुम करा सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन राकेश जी, एक तो टेस्ट ही तो कराना है। टेस्ट कराने में आखिर कौन सी तकलीफ है आपको, बताइए। कम से कम पता तो चल जाएगा कि कमी किसके अंदर है भी या नहीं। मैंने तुमसे बोला ना मंजू कि मैं कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराऊंगा। तुम्हें कराना है तो तुम शौक से कराओ, लेकिन मुझे फोर्स मत करना। मैं जानता हूँ मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, और मैं 100% लिख कर देता हूँ कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। यदि टेस्ट होगा तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो मेरा टेस्ट करवा लेते हैं हम। अगले ही दिन मंजू और राकेश टेस्ट करवाने के लिए चले जाते हैं। सुनिए जी, ऑफिस से आते समय मेरी टेस्ट की रिपोर्ट ला लेना। आज 2 दिन हो गए हैं टेस्ट हुए। हाँ हाँ ठीक है मंजू, लेकर आ जाऊंगा मैं, तुम टेंशन मत लो। राकेश को तो पता था कि वो बाप नहीं बन सकता है, इसलिए उसने सोचा कि मंजू की रिपोर्ट तो नॉर्मल आएगी, क्यों ना मैं मंजू की रिपोर्ट में फेरबदल कर दूं ताकि लोग उसे ही नाम रखेंगे। वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसे ये बोले कि वो नामर्द है, वो बाप नहीं बन सकता है। इसलिए उसने ये सब मंजू के साथ किया। जिस हॉस्पिटल में मंजू का टेस्ट हुआ था, उस हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को राकेश ने कुछ पैसे दे दिए और ये रिपोर्ट बनवा ली कि मंजू कभी मां नहीं बन सकती, और वो रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मंजू, मंजू इधर आओ। हाँ राकेश जी, आप रिपोर्ट लेकर आ गए क्या? हाँ, रिपोर्ट लेकर आ गया हूँ। अरे मेरी किस्मत फूट गई तुम जैसी लड़की से शादी करके। ये क्या बोल रहे हैं राकेश जी आप? ये देखो, अपने हाथों से अपनी रिपोर्ट खोल कर देख लो। क्या? इसमें क्या लिखा है? जो तुम पढ़ रही हो वही लिखा है इसमें। तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम बांझ हो, बांझ। मेरी माँ सच ही बोलती थी, तुम बांझ हो, बांझ। मेरी तो किस्मत फूट गई, जीवन बेकार हो गया तुमसे शादी करने के बाद। कि ऐसा कुछ उसके साथ होगा। अब क्या था, बात बात पर राकेश और सारे घर वाले उसे बांझ होने का ताना देने लगे। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। राकेश और मंजू की शादी को अब 3 साल हो चुके थे, और उनकी बहन पारुल की भी शादी हो गई थी। यहाँ पारुल का भी एक बच्चा हो गया था, और मंजू जहाँ की तहाँ खड़ी थी। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी बेचारी, उसके हाथों में कुछ था ही नहीं। अब बस उसके जीवन में एक ही ताना रह गया था सुनने को, बांझ का। उसका पति और उसकी सास उठते बैठते उसे बांझ होने का ताना मारते थे। ओ महारानी, ये फल फूल तेरे लिए नहीं आए हैं। मम्मी जी, आज मेरा उपवास है, इसलिए एक तो सेब खा लेती हूँ मैं। अरे कोई जरूरत नहीं है सेब वेब खाने की, तुझे उपवास रहना है तो ऐसे ही रह सकती है तू। खाने के लिए उपवास रह रही है क्या? एक बात कान खोल कर सुन ले, कल मेरी बेटी दामाद और मेरा नाती आ रहा है, इसलिए तू उनके लिए अच्छा अच्छा पकवान बना कर रख देना। उनके स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुझे तो पता है ना तेरे नंद और नंदोई को क्या क्या पसंद है। हाँ ठीक है मम्मी जी, रख दूंगी। और हाँ, मेरे नाती से जरा दूर ही रहना। देख तू बांझ है, मैं नहीं चाहती कि तेरा साया मेरे नाती पर पड़े। क्या कहा माँ आपने? कल पारुल और दमान बाबू आ रहे हैं? हाँ बेटा, कल पारुल और दमान बाबू आ रहे हैं, और हमारा नाती भी आ रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है माँ। हमारा भांजा पहली बार अपनी नानी नाना और अपने मामा मामी के घर आ रहा है। मैं तो बड़ा खुश हूँ ये बात सुनकर। बेटा, हम तेरी बीबी से बोल रहे हैं कि हमारे नाती से जरा दूर ही रहेगी, क्योंकि ये बांझ है, बांझ, और हम नहीं चाहते कि इसका साया हमारे नाती के ऊपर पड़े। अरे मुझे क्या घूर घूर कर देख रही हो? माँ एकदम सही बोल रही हैं। तुम बांझ हो, बांझ, और हम नहीं चाहते कि हमारे फूल जैसे भांजे के ऊपर तुम्हारा साया पड़े। मनहूस हो तुम, मनहूस। तभी तो इतने साल से इस घर में कोई बारिश नहीं दे पाई। 2 हाथ दूर ही रहना उससे। तुझसे कब से तो बोल रही हूँ बेटा, छोड़ दे इस लड़की को, तलाक दे दे, लेकिन तू है कि छोड़ने के लिए राजी ही नहीं हो रहा है। अरे क्यों नहीं मिलेगी तुझे दूसरी लड़की? अच्छी लड़की मिल जाएगी, दूसरी लड़की से तेरी शादी करवा दूंगी तो घर में खुशियां आ जाएंगी। अरे माँ, आप दूसरी शादी की बात मत करिए मुझसे, मेरा दिमाग खराब है वैसे ही। जी मम्मी जी, बोलिए। जाओ जाकर देखो जरा, स्टोर रूम में कुछ फाइलें रखी हैं, उसमें हमारे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकर आओ उन फाइलों को। 2 दिनों के बाद। 2 दिनों से देख रही हूँ हमारी बहू को बहुत उल्टियां हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ने हमारी सुन ली हो। अरे मंजू बेटा, मंजू बेटा। माँ, अंदर बाथरूम में मंजू है क्या? बेटा, हमें तो ऐसा लग रहा है बहू पेट से है, भगवान ने हमारी सुन ली लगता है। नहीं नहीं माँ, आप तो कुछ भी सोचते हो सकता है खाने पीने में कुछ अटर सटर खा लिया हो इसने, इसलिए पचता ना हो, इसलिए उल्टियां हो रही हैं। अरे बेटा, 2 दिनों से उल्टियां हो रही हैं बहू को। अरे माँ, आप भी किन बातों को लेकर बैठ जाती हैं? लो, बहू आ गई, बहू से ही पूछ लेते हैं। बहू, तुम्हें 2 दिनों से उल्टियां क्यों हो रही हैं बेटा? कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली हो ना? जी मम्मी जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, और आप दादी। क्या क्या बकवास कर रही हो? तुम कैसे माँ बन सकती हो? तुम माँ नहीं बन सकती हो। अरे बेटा, भगवान ने हमारे घर में खुशियां दी हैं, और इस समय तू ऐसी बात कर रहा है। इतने सालों से हम जिस चीज के लिए तरस रहे थे, आज वो मन्नत हमारी पूरी हो गई है। माँ, अभी आप बाहर जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन तुझे क्या हो गया है बेटा? तू इस तरह की पागल जैसी बात क्यों कर रहा है? माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, प्लीज आप बाहर जाइए। बधाई हो, आप पापा बनने वाले हैं और मैं मम्मी। तू कैसे माँ बन सकती है?
बता, किसकी पाप की निशानी लेकर घूम रही है अपने पेट में? अरे आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। मुझे पता है, तूने जरूर कहीं काला मुंह करवाया होगा। जब मैं बाप नहीं बन सकता तो तू कैसे माँ बन सकती है? अरे मैं बाप नहीं बन सकता हूँ, मुझे पता है, मैं नामर्द हूँ। बता दे आज मुझे, किसका पाप पल रहा है तेरे पेट में? आज उसका और तेरा दोनों का खात्मा कर दूंगा मैं। अरे पापा निर्लज्ज औरत, जरा भी शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए? बता, किसके साथ अपना मुंह काला करवाई है? तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत! अरे जब तुम्हें पता था कि तुम बाप नहीं बन सकते हो तो हमेशा मुझे एक ही बात का ताना क्यों मारते थे कि मैं बांझ हूँ, मैं बांझ हूँ, मैं कोई मावा नहीं बनने वाली हूँ। ये सब नाटक था। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ ली थी। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट बहू? मम्मी जी, 2 दिनों पहले जब आपने मुझसे बोला कि स्टोर रूम से फाइल निकाल के लाओ, तो उसी फाइल में इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स दबे हुए थे। उस डॉक्यूमेंट्स के बीच में एक टेस्ट रिपोर्ट मिली मुझे, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि आपका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। राकेश, ये सब क्या सुन रही हूँ बेटा? क्या ये सब सच है? और तूने भी अपने मुंह से यही बात बोला है? हाँ मम्मी, ये सच है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मम्मी, आपको पता है, जब आज से 6 साल पहले मैं हमारे दोस्तों के साथ घूमने गया था तो हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उस कार एक्सीडेंट में मैं बाप बनने की क्षमता खो बैठा था। तो बेटा, तूने हम लोगों से छुपा कर क्यों रखा ये सब बात को? तूने हमें बताया क्यों नहीं? मम्मी, मैं ये सब बात आप लोगों के सामने नहीं बता सकता था, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल था। यदि मैं बता देता तो फिर मेरी शादी नहीं होती। कौन मुझे लड़की देता, ये बताइए। तुमने अपने स्वार्थ के पीछे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने बहुत गलत किया है राकेश। तुमने मेरी टेस्ट रिपोर्ट भी बदलवाई है ना? मेरी टेस्ट रिपोर्ट तो नॉर्मल आई थी। जब तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट देखी मैंने तो मैं कल अपनी टेस्ट रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल गई, जहां मुझे मैडम ने बताया कि ये रिपोर्ट झूठी है। मेरी टेस्ट रिपोर्ट तो नॉर्मल आई हुई थी। मंजू, मुझे पता था कि मैं तो कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि लोग मुझे नामर्द बोलें। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी रिपोर्ट बदला देता हूँ, ताकि मेरे घर वाले और दूसरे लोग हमेशा तुम्हें ही ताना मारे। मैं नामर्द होने का ताना नहीं सुन सकता था, इसलिए तुम्हें बांझ होने का सर्टिफिकेट दिला दिया। इसलिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे थोड़े से स्वार्थ के लिए तुमने मेरा सारा जीवन ही बर्बाद कर दिया। मम्मी जी, मैं आज और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। मंजू, हमारे घर की इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। हम लोगों के कारण समझौता कर लो मंजू। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो। नहीं नहीं मंजू, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ मंजू। लोग मुझे क्या कुछ नहीं बोलेंगे। मंजू बेटा, तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, तुम अपना फैसला खुद ले सकती हो। इस धोखेबाज आदमी के साथ रहकर अपना जीवन मत खराब करना तुम। हाँ हाँ मंजू बेटा, हम तुम्हें किसी तरह से बाध्य नहीं करेंगे। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हारा भी अपना जीवन है। हमारे बेटे ने अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। अब हम नहीं चाहते कि आगे और भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। शाम को ही मंजू अपना सारा सामान लेकर अपने मायके में चली जाती है और 2 महीने बाद ही उनका तलाक हो जाता है। अब मंजू की शादी दूसरी जगह हो जाती है, जहाँ 1 साल के अंदर ही उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर ही एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।